हाय दोस्तों, आज हम यूपी लेखपाल 2020 जो आपके लॉकडाउन के बाद वैकेंसी आने वाली है, अपकमिंग है, उसके हम मैथ के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर मैथ के पार्ट को डिस्कस किया था। तो आइए हम लोग आज जो है एंसुरेशन, इसमें हम क्षेत्रफल को पहले डिस्कस करेंगे और क्षेत्रफल में हम टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले त्रिभुज को हम करेंगे, फिर हम चतुर्भुज को करेंगे, फिर सर्कल को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले त्रिभुज को समझते हैं और त्रिभुज होता क्या है, या त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उसका क्या नाम है। तो इससे भी थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए। त्रिभुज जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि धन भुज। तो इसका मतलब त्रि का मतलब हो जाएगा तीन और भुज का मतलब हो जाएगा भुजा। ये आप ध्यान रखेंगे, भुजा मतलब तीन भुजा जिसमें होगी उससे क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या होनी चाहिए, तीन भुजाओं, यहां बोल सकते हैं तीन भुजाओं। देखिए इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब ये कंडीशन क्या है, त्रिभुज कब संभव है, त्रिभुज कब संभव है। देखिए ध्यान रखना है, त्रिभुज संभव कैसा, ये बात क्या है। तो पहला हम डिफिनेशन लिख लिए, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कब संभव है, मतलब त्रिभुज संभव होगा, कंडीशन होती है संभव है जब, पहला कंडीशन, जब किन्हीं दो भुजा, कोई भी दो भुजा लीजिए, किन्हीं दो भुजा या भुजाओं का योगफल, किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी हो। दूसरा कंडीशन क्या है, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी हो, तीसरी भुजा से छोटी हो। मतलब दो कंडीशन है त्रिभुज बनने का। पहला कंडीशन है कोई भी दो भुजा उठा लो, उनको जोड़ दो और तीसरी भुजा से जो जोड़ने वाला हमारा फल मिलेगा, योगफल मिलेगा, वो तीसरी संख्या से क्या हो, बड़ी हो। तो और फिर अगर हम दोनों किन्हीं दो संख्या को, या कहने का दो भुजाओं की माप को अगर हम घटा दें, वह तीसरी भुजा से हमेशा क्या है, छोटा है। जैसे कंडीशन क्या है, जैसे त्रिभुज देखिए, पहला जैसे क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज संभव है, त्रिभुज कब संभव होगा, जब, अब पहला ऑप्शन दे दिया जाए 3, 4, 1 दे दिया जाए, एंड सेकेंड ऑप्शन दे दिया जाए 4, 5 और दे दिया जाए यहां 6। ठीक है, यहां मान लीजिए 3 लिख दीजिए, एंड 5, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपका 2, 3, 1। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया जाए 5, 2,
3। मतलब ये ऑप्शन है। अब यहां कंडीशन पहला क्या है कि दो भुजाओं को जोड़िए और तीसरी भुजा से क्या आ जाए, हाँ तीसरी, दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से हमेशा वो बड़ा आना चाहिए। कोई भी दो भुजा उठाइए, देखिए 2 1 3 और 3 जो है वह 1 से बड़ा, ये तो पहला बात सही कर रहा है। लेकिन अभी हम सभी भुजाओं को जोड़े ना, किन्हीं दो भुजा, मतलब दो, कोई भी दो भुजा उठाओ, सब में कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब हम 3 को इसके साथ जोड़े तो 3 1 4 और ये बराबर हो जा रहा है, मतलब 3 1 4 और तीसरी भुजा 4 है तो बराबर, बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर इसको देखें तो इसको जब चेक कर रहे हैं तो इसको भी 4 1 5 सॉरी 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 3। फिर इन दोनों को उठाए तो 7 हो जाएगा, फिर भी ये आ रहा है। फिर इन दोनों को उठाए 8 हो रहा है और ये 4 हो रहा है। मतलब ये कंडीशन इसमें फॉलो तो कर रहा है, किन्हीं दो भुजाओं को कर रहे हैं तो ये फॉलो तो कर रहा है। इसका मतलब त्रिभुज संभव है इसमें। अब कोई ऑप्शन तो हमें चुनना नहीं है। देखो त्रिभुज कब संभव है, बस अब सभी में चेक कर लो, नहीं होगा। 3 2 5, तीसरी भुजा छोटी सही है, लेकिन इनको जोड़ने पर इसके बराबर हो जा रहा है। इनको जोड़ लीजिए, जैसे 5 3 8 हो रहा है, 3 2 5 हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब बराबर हो जा रही। मतलब आपको ये कंडीशन याद रखना है। वही कंडीशन इसमें भी लगा दो, अंतर वाला देख लो। जैसे इसमें दो भुजाओं का अंतर करें तो 1 आ रहा है, फिर 1 1 बराबर हो जा रहा है, मतलब यहां भी बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज कब संभव है वो दो कंडीशन हम आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मित्रों अगले तरीके की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल की हम बात करते हैं। और वो जो है बेसिस किस बेस पर हम देख सकते हैं, एंगल के बेस पर और मेजरमेंट ऑफ साइड के बेस पर। मतलब हम साइड के बेस पर देख सकते हैं और उसके एंगल के बेस पर देखते हैं। तो टाइप ऑफ, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें तो क्या होगा, 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। पहला बेस लिया गया है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, सॉरी कोण के आधार पर। सेकंड भुजा की माप के आधार पर, या भुजा के आधार पर बोल सकते हैं, माप के आधार पर, आधार पर। दो हो गया तरीका, दो कंडीशन हो गई। तो पहला क्या होगा, पहले हम भुजा के आधार पर देखेंगे। तो भुजा, देखिए एक कंडीशन आएगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब अगर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, एक ऐसा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, जैसे देखिए ये ट्रायंगल ले लिए, मतलब तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा, मतलब यहां तीनों भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर है। या हम बोल सकते हैं ए बी सी अगर है, अगर ए बी बराबर बी सी बराबर जो है ए बी बी सी और ए सी, या सी ये बोल सकते हैं। अगर ये बराबर है तो बोल सकते हैं ये त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब क्या होगा, ऐसी भी बात आएगी कि क्या हो जाएंगे, दो भुजा ही बराबर हो, जैसे ये ए है ये बी हो जाएगा। अगर दो भुजा, अगर हम इस ट्रायंगल में ए बी सी लेते हैं, कहने का मतलब ए बी बराबर ए सी है, सो वो ट्रायंगल हो जाएगा समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जैसे सीधे शब्द से छिपा हुआ है सम धन द्वि धन बाहु, मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जब दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलेंगे हम,
समद्विबाहु त्रिभुज। अब एक कंडीशन होगी जिसमें तीनों भुजा असमान हो जाए, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी मान लेते हैं, इनकी तीनों साइड्स क्या हैं, नॉट इक्वल हैं, मतलब तीनों साइड्स क्या हैं, अलग हैं, डिफरेंट है। तो हम क्या लेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम क्या, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हम किसके आधार पर बता दिए, ये हम भुजा के आधार पर बता दिए। हम एक एक त्रिभुज को पढ़ेंगे, हमें यही तीनों पढ़ने हैं, हमें यही तीनों पढ़ने, चूंकि क्षेत्रफल यही को निकाला जाएगी। तो कोण के आधार पर बांटा गया है, जैसे इसमें भी कोण के आधार पर बांटा गया है। जब मान लेते ये एक त्रिभुज है, अगर इसका एंगल ए बराबर 90 हो जाए, मतलब कोई भी एक कोण 90 हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, इसको त्रिभुज बोल देंगे। अब बात आती है, समकोण त्रिभुज हो गया, अगर सभी कोण क्या हो, सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, क्या हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। मतलब आल एंगल क्या हो, आल एंगल क्या हो, आल एंगल क्या हो, 60 हो जाए। 60 या कहने का मतलब सभी कोण क्या हो, 90 अंश से छोटे हो। अगर 90 अंश से छोटे हैं तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे, ठीक है। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, अगर एक कोण क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, मतलब 90 अंश से बड़ा हो। 90 अंश से बड़ा होगा मतलब जैसे 90 से 91 अंश, 102 अंश, 100 अंश, ये सब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज इसको बोलेंगे। क्या बोल देंगे, अधिक कोण त्रिभुज। कोई भी एंगल मान लेते, जैसे ए ही हो जाए कितना, 100 अंश हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ऐसे बन जाता है, ऐसे, तो ये 100 अंश अगर ज्यादा हो जा रहा है, 100 अंश हो जा रहा है, मतलब 90 अंश से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, या अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो दो बेस पे हम बांट दिए हैं त्रिभुज को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में जरूर आया होगा, और समझ में आया हो तो फ्रेंड तक जरूर इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम एरिया की बात करेंगे, एक ट्रायंगल को लेंगे और सारा इसी पर हम देखेंगे। तो एक त्रिभुज आपको ध्यान रखना है, एक आपको फार्मूला बताया जाएंगे, एक फार्मूला बताएंगे, और सारे ट्रायंगल का एरिया आप एक फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण, इसको तो हम यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, समकोण त्रिभुज की बात किए थे, ये है एक कोण अगर 90 अंश होता, जैसे इसको हम बी मान लेते, इसको ए मान लेते, इसको सी। अगर एंगल ए, सॉरी एंगल यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, तो यहाँ बी इज इक्वल टू 90, मतलब एक कोण 90 अंश, ये सिंबल होता है 90 अंश। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अगर हम बात करें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या हो जाता है, या बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ ऊंचाई। देखिए ये फार्मूला सभी में सटीक खाता, अगर हमें ऊंचाई पता हो और जिस पर वो लंब होता है वो आधार होता है। लंब या बोल सकते हैं ऊंचाई गुणे आधार, सभी में काम करता है, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, वो क्षेत्रफल को ही दर्शाता है। ये इस पर लंब है, ये लंब है, जिसको आप हाइट भी ले सकते हैं या इसको एल भी ले सकते हैं, और ये जिस पर लंब होगा, जिस पर 90 अंश का एंगल बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, वो आधार होगा, और ये क्या हो जाएगा, का बेस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब गुणे आधार।
इसी के आधार पर समकोण आप बोल सकते हैं इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बना है। इस जितने भी त्रिभुज हैं वो सब का फार्मूला इसी से बना है। जब अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी देखेंगे, समबाहु त्रिभुज को भी देखेंगे, इसी के आधार पर हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। अब देखिए, एक होता है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल ले लो, एनी ट्रायंगल, हम सबकी ट्रायंगल की इसी में बात कर देते हैं। तो एनी ट्रायंगल, ठीक है। पेरीमीटर मतलब इसको बोलते हैं क्या, ध्यान रखना दो शब्दों से यह दर्शाया जाता है, परिमाप या परिमिति। ये दो चीजों से दर्शाया जाता है। का देखिए, ये त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज का, ये ध्यान रखना है, इसका मतलब किसी भी त्रिभुज का परिमाप या परिमिति निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सभी भुजाओं का योगफल, चाहे जो भी ट्रायंगल होगा, चाहे जो भी चतुर्भुज हो, किसी भी में हो, निकालना किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का हमें अगर निकालना है परिमाप, तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए तो आपका परिमाप आ जाएगा। सभी फार्मूला उसी से बन जाता है, सभी भुजाओं का योगफल। मीन्स यहां अगर इसको a मान लें, इसको जैसे b मान रहे हैं, इसको अगर h मान रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, h प्लस b प्लस c, हाइट है ना दोनों। अगर इसको l मान लीजिए, लंब मान लीजिए, इसको हाइपोटेनस है तो ये चाहे परपेंडिकुलर मान लीजिए p, तो आप मान लीजिए परपेंडिकुलर बेस प्लस हाइपोटेनस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। अब एक मेन पॉइंट आ रहा है कि हम कैसे पहचाने कि ये समकोण त्रिभुज ही है। क्योंकि समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाना बहुत आसान है, फिर हमें एक फार्मूला और आता है जो सभी सभी ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने में हमें सहयोग करता है। तो बहुत ही यूनिक फार्मूला है, बट ये फार्मूला थोड़ा आसान है, वो थोड़ा लॉन्ग होता है, बट ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे ये हम कैसे पता करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इस पे परफेक्ट बैठ रहा है तो वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। जैसे 12, 5, 13, अगर ये है तो कैसे पता करेंगे ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, भुजाओं की माप है, कोई भी त्रिभुज की भुजाओं का माप है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें ध्यान रखना है कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, इसलिए कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। शेष दो भुजा 12 बचा और 5 का स्क्वायर, तो ये 169 हो जाएगा और 144 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 169, ये भी आ जाएगा, 169 ये भी। तो ये दोनों अगर पक्ष बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल को समझ लिए हैं। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल को समझे हैं, जो है समकोण त्रिभुज की बात किए हैं। किसकी, समकोण त्रिभुज की बात किए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे इस पे हम क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन कैसे कैसे बना है, जैसे आपके एग्जाम में भी आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताइएगा, यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, यदि इनका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आया हुआ था आपके लेखपाल में, सेम क्वेश्चन। तो मित्रों क्या करेंगे हम, पहले ध्यान रखना है कि ये अनुपात किसका दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, और क्या दिया है, परिमाप दिया। दो चीजें हैं, और परिमाप क्या होता है ध्यान रखना। जैसे हम मान लेते हैं ये भुजा, ये है, ये है, ये है, तो भुजा क्या क्या है वो ध्यान रखना है। तो भुजा है 3
और जो रेशियो होता है उसमें हम यक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यक्स लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, ध्यान रखना। तो 3x अर्थमेटिक नहीं है, एडवांस है, तो इसमें यक्स की जरूरत पड़ेगी। एंड 4x प्लस 5x, तीनों भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है, तो परिमाप के बराबर कर दिए। तो 5 4 9 3 12x बराबर 60, तो 12 पंचे 60, यक्स का मान 5 आ गया। इसका मतलब पहली भुजा अगर हम मान ले तो 3x बराबर 4x है और 5x है, तो 5 3 हो जाएगा 15, 5 चौका हो जाएगा 20, इसमें गुणा कर देंगे हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन ये समकोण है कि नहीं, आपको ट्रिपलेट अगर याद हो तो यहीं से पता कर सकते हैं कि समकोण है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग कर लीजिए, 2 शेष 2 भुजा का आया था क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और क्या आया था? 12 5, ठीक है, हाँ 12 5, और आया था 12 5 13 आया था, हाँ 12 5 13 आया था, अभी जो इसके पहले यूज किए थे यही आया था रेशियो, और परिमाप दिया था और क्वेश्चन आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो वही तरीके, वही चेक कर लीजिए कि समकोण त्रिभुज है। जैसे बड़ी भुजा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25, तो बराबर हो गया। तो अब ये भी क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए और 2 भुजा का निकाल दीजिए, तो लंब गुणे आधार, तो इसको काट देंगे 10 जाएगा, 150 इसका क्या आ जाएगा? अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो और ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पर आधारित समकोण त्रिभुज पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कल हम आपसे मिलते हैं तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।